हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी से बायो। तो हमारी इस सीरीज़ के अंदर जो थर्ड वीडियो रहेगी उसका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया, नोमेनक्लेचर के बारे में देख लिया। अब बात ये आती है कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरत है हमें लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने की। तो देखो, इसको समझने के लिए ना एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो यार, आपको +1 क्लास की एनसीईआरटी की बुक चाहिए बायोलॉजी की, और आप किसी शॉप पे गए और शॉप वाले को बोला कि भैया देखो हमें +1 की बुक चाहिए। और वो जो शॉपकीपर है वो क्या बोलेगा सामने एक ढेर पड़ा है किताबों का, उसमें बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से आपको मिल जाएगी बुक और आप जाके निकाल लो। अब आप जाओगे, कभी ये बुक चेक कर रहे हो, कभी वो बुक चेक कर रहे हो, तो परेशान हो जाओगे ना, और मुश्किल से बुक मिलेगी। हो सकता है पहली बार में मिल जाए, हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद मिले। एक तो ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक दुकानदार है, शॉपकीपर जो है वो अच्छा, उसने सब कुछ अच्छे तरीके से सेट कर रखा है। जैसे ही आप गए, अच्छा भैया हमको +1 की बुक चाहिए। अच्छा, बोले कोई बात नहीं, कौन सी क्लास, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? बोले जी हमें तो बायोलॉजी की बुक चाहिए। अच्छा, एक काम करो, बिल्कुल सीधे चले जाओ, वहाँ पे +1 का अलमीरा दिख जाएगा। +1 के अलमीरा में ऊपर आपको ना मेडिकल का लिखा हुआ मिलेगा, तो मेडिकल वाले में आपको बायोलॉजी की बुक मिल जाएगी। तो झट से गए, फटाफट से गए, +1 वाले पोर्शन में गए, वहाँ पे अलमीरा ओपन करी, वहाँ पे लिखा था मेडिकल बुक्स, वहाँ से एनसीईआरटी उठाई बायो की और आ गए। अब इसको कंपेयर करिए हमारे लिविंग सिस्टम के साथ, कि हमें देख लो कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला और हमको क्या ना उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, उसके फीचर्स को किसी के साथ कंपेयर करना है। यार अगर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है पहले से ही, हमने सब चीज़ों को उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुप में बांटा हुआ है, तो हम जो नया हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसके फीचर्स को देके हम एक आइडिया लगा लेंगे कि हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है। तो इसीलिए हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको ईजी वे में स्टडी करने के लिए, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम की नीड पड़ती है। अब यार बहुत टाइम पहले की बात है ना, 18th सेंचुरी की बात है, उस टाइम पे तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ही थे, है ना। तो वहाँ पे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देने वाले साइंटिस्ट थे, जिनके माइंड में ये आइडिया आया कि हाँ हम ऑर्गेनिजम्स को ना क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो थे कार्लस लिनियस। तो कार्लस लिनियस ने सबसे पहले हमें एक सिस्टम दिया जिसको बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक जनरल सी चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा था प्लांट्स वाला, एक हिस्सा था एनिमल वाला। उसके लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया था ना, दैट इज रेगनम। मतलब जो किंगडम है ना, किंगडम को ही लेटिन में रेगनम बोलते हैं। तो उन्होंने 2 किंगडम दिए थे, रेगनम एनिमेलिया, रेगनम प्लांटी। मतलब दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक एनिमल है जो मूव कर सकते हैं, एक प्लांट है जो मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद लोगों ने उनके सिस्टम को कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया, फॉलो किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब धीरे धीरे टाइम जाता रहा, तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हैक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अब अर्नेस्ट हैक्ल ने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अर्नेस्ट हैक्ल को कुछ ना ऑर्गेनिजम्स मिले। जब उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया ना, तो ना तो मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर ना तो प्लांट्स के नज़र आ रहे थे, ना ही उनके अंदर जो करेक्टर्स थे वो एनिमल्स के नज़र आ रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक सिस्टम उसको मॉडिफाई किया, उन्होंने फिर दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एनिमल भी थे, प्लांट भी थे, जो नए तरह के ऑर्गेनिजम्स उनको मिले थे, उन्होंने उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी जिसको उन्होंने बोल दिया फाइलम प्रोटिस्टा, सॉरी किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब यहाँ पे जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो बन चुका है। अब जैसे जैसे टाइम चलता रहा, टाइम चलता गया, अब एक और ऑर्गेनिजम्स मिल गए। अब इन ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी इन तीनों के साथ ही मैच नहीं करती। तो फिर जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्बर्ट कूपलैंड, है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया तो एक नई और किंगडम बना दी। उस किंगडम का नाम था किंगडम मोनेरा। तो इस तरीके से अब हमारे पास 4 किंगडम हो चुकी हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो फिर ये यूज़ करने लगे सारे साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट और आ गए हमारे सामने जिनका नाम था R.H. विटेकर। अब R.H. विटेकर साहब ने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया प्लांट्स के अंदर। उन्होंने देखा यार ये जो ऑर्गेनिज्म है ये तो प्लांट के अंदर है, और प्लांट सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ये वाले ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना नहीं सकते। तो क्या किया जाए, तो उन्होंने वहाँ पे एक नया ग्रुप बना दिया। तो उस ग्रुप को उन्होंने नाम दे दिया
किंगडम फंजाई, है ना। तो एक एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किंगडम फंजाई पहले कौन से किंगडम का मेंबर था। तो जो किंगडम फंजाई था वो सबसे पहले प्लांट किंगडम का मेंबर था। जैसे जब व्हिटेकर साहब ने जब अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, तो उस टाइम पे किंगडम फंजाई को अलग कर दिया गया था। इसके बाद एक और भी सिस्टम आया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या किया, जो मोनेरा थे ना, मोनेरा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया थे, एक आर्की बैक्टीरिया थे जो हमारे एंशिएंट बैक्टीरिया थे। उसको इतना ज़्यादा हम सिग्निफिकेंस नहीं मानते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो इफेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो है आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यहाँ से बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार समझते हैं कि आर.एच. व्हिटेकर ने किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। तो आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना कुछ बेसिस पे, कुछ फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। तो देखते हैं वो कौन कौन से फीचर्स थे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहले उन्होंने ना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना उनको 2 क्लासेस में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 2 हिस्सों में बांट दिया। फर्स्ट इज जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो या फिर प्रोकैरियोट्स हैं, दूसरे जो यूकैरियोट्स हैं। इसको याद रखना, यहां से ना क्वेश्चन को घुमा के या थोड़ा सा उलझा के पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो अपने को पूरा आइडेंटिटी रहना है कि क्वेश्चन कहां से किस तरीके से बन सकता है, ठीक है। तो जिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उनको उनके ग्रुप को उन्होंने नाम दे दिया किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहला जो किंगडम था वो मोनेरा था। अब जो यूकैरियोट्स थे, इसको उन्होंने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया या 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप में इन्होंने रखा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, और दूसरी तरफ उन्होंने रख दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जो यूनिसेलुलर थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेलुलर है, इनके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया। ग्रुप का नाम था जी प्रोटिस्टा, ठीक है जी। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी सेलुलर को उन्होंने आगे फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली जो कैटेगरी थी, पहला जो ग्रुप था वो था, इन्होंने डिवाइड किया था सेल वॉल के बेसिस पे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, या तो सेल वॉल एब्सेंट हो सकती है या फिर सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट हो सकती है। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर है और उनके अंदर सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, तो इसको एक कैटेगरी को नाम दे दिया उन्होंने किंगडम एनीमेलिया। अब बात करेंगे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको भी उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो ग्रुप था वो फूड को खुद बना सकते थे, मतलब क्या, ऑटोट्रोप थे। दूसरा जो ग्रुप था वो हेट्रोट्रोप थे, फूड को नहीं बना सकते थे। पहला ग्रुप क्या था, हेट्रोट्रोप, फिर दूसरा ऑटोट्रोप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मतलब हेट्रोट्रोप्स हैं, तो ऐसे किंगडम को उसने नाम दे दिया किंगडम फंजाई। और उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म लिविंग है जो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इनको नाम दे दिया उन्होंने किंगडम प्लांटी। इस ग्रुप को नाम दे दिया किंगडम प्लांटी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पहले फिर बात कर लेते हैं। 5 किंगडम क्यों, एक किंगडम प्रोटिस्टा, दूसरा किंगडम एनीमेलिया, मोनेरा, फंजाई और प्लांटी। टोटल ये 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी आर व्हिटेकर ने। और क्वेश्चन को घुमा के किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछेंगे आर व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कितने किंगडम थे जो यूकैरियोट्स थे। तो भाई
1 2 3 4, चारों के चारों यूकैरियोट्स हैं। कितने किंगडम थे जो प्रोकैरियोट हैं? तो एक ही किंगडम है जो प्रोकैरियोट्स हैं। ऐसे कितने किंगडम है जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है? तो सेल वॉल प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अब बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं जी सेल वॉल का फीचर तो यहाँ आता है। नहीं, ये उसका क्लासिफिकेशन करने का तरीका था। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में एब्सेंट होती है, मोनारा में भी होती है, कुछ प्रोटिस्टा में नहीं होती, जैसे जो एनिमल जैसे अमीबा होते हैं उनमें नहीं होती, बाकी फंजाई में भी होती है और सेल प्लांट्स में भी होती हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, और इस लेक्चर से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज़ की, जहाँ से भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं उनको लगा दो, कर दो अच्छे से। टेंशन तो लेनी नहीं है, पेपर मुश्किल उसी के लिए होता है जो पढ़ता नहीं है, जो सिर्फ सोचता रह जाता ना करेंगे करेंगे करेंगे, वो सोचते ही रह जाते हैं फिर, है ना। तो सोचना नहीं है, करना शुरू कर दो आज से ही, आराम से एग्जाम हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कोई डाउट है तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी मिल सकता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।